मीरा भाईंदर महानगर पालिका करोड़ों रुपए के कचरे के डब्बे खरीद रही है मीरा भाईंदर शहर के लिए, जिसको लेकर अब मीरा भाईंदर शहर का राजकारण गर्मा गया है। आपको बता दूं कि आज इसी संदर्भ में हमने कई पॉलिटिकल नेताओं से बातचीत की, साथ ही साथ मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आयुक्त राधा विनोद शर्मा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। आइए जानते हैं क्या था पूरा मामला और किस तरह की प्रतिक्रिया मनपा आयुक्त राधा विनोद शर्मा ने दी। हे मीरा भाईंदर महानगरपालिकेला जनतेला काही नवीन नाही आहे। याच्या अगोदरही तुम्ही पाहिलं असेल की वाहनांचा घोटाळा झाला होता। यानंतर आता एक नवीन घोटाळा समोर आलेला आहे। 70,000 रुपयाचा कचऱ्याचा डबा हा सोन्याचा मागवलेला आहे महापालिका आयुक्तांनी आणि तो 65 देशात पण मिळत नाही, तो फक्त मीरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या आयुक्तांना मिळतो। हे प्रत्येकी नग 70,000 रुपये आहे। 3,889 नग मागवलेले आहे। 19 करोड रुपयाचा हा मिळून केलेला भ्रष्टाचार आहे। यामध्ये संबंधित अधिकारी आहेत, निविदा काढणारे अधिकारी आहेत आणि आयुक्त यांच्यावर कारवाई व्हायला पाहिजे। सामान्य जनतेचे पैसे हे वाया जाऊ नये यासाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हे जर निविदा रद्द नाही केली तर येत्या सोमवारी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आपल्या मनसे स्टाईलने महापालिकेवर आंदोलन करेल। सर्व जनतेला माहिती आहे, सर्व अधिकाऱ्यांना माहिती आहे, प्रभाग 1, 2, 3 हा कुठले आमदार टेंडर सांभाळतात, प्रभाग 4, 5, 6 हे कुठले आमदार आणि मंत्री याचं टेंडर सांभाळतात। याच्यामध्ये 100% मिलीजुली सरकार आहे आणि यांचा पूर्ण हात आहे याच्यामध्ये। आणि आयुक्तांना माहीत नसेल तर आयुक्तांनी त्यांची खुर्ची खाली करावी आणि आलेल्या घरी परत जावे। मैंने भी अभी टीवी की न्यूज़ में देखा कि 70,000 रुपये में एक डब्बा खरीदने जा रहे हैं और फिर ऊपर से एक हमारे दोस्त का व्हाट्सअप भी आया, उसमें और है कि 9.5 लाख 9,34,000 का भी एक डब्बा खरीदने जा रहे हैं। तो अभी तक तो हमारे लाइफ में कभी हमने देखा नहीं कि इतने बड़े डब्बे की कॉस्टिंग है। मैं आया था लेकिन अभी कमिश्नर साहब नहीं है, मैं भी दूसरे ऑफिसर से पूछूंगा ऐसा कौन सा डब्बा मंगाने वाले हैं कि जो 9 लाख रुपए उसकी कीमत है, जो 70,000 रुपये उसकी कीमत है। ये लूटने आए हैं कि क्या करने आए हैं? और ये मूलभूत सुविधा का फंड है, ये सरकार का फंड है। इस तरह से उन्होंने गलत काम नहीं करना चाहिए। जो भी करेंगे उसके पीछे हमारी ये डिमांड रहेगी कि भाई इसकी पूरी तहकीकात करो। परसेंट विधानसभा का सत्र चल रहा है, आमदार साहब को हमने फ़ोन कर दिया। आमदार साहब अभी विधानसभा में हैं, इस बात की जानकारी हम उनको देंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पहले भी आमदार साहब ने इसके खिलाफ तहकीकात करने के लिए कंप्लेंट दायर कर दी थी और कमिश्नर ने लॉ ऑफिसर और बड़ी ऑफिसर के साथ मीटिंग करके उसका अभिप्राय भी लिया है। उसके बाद इस टेंडर को फाइनल किया है। तो इसकी जानकारी लेंगे और तहकीकात करने को हम फिर से एक बार कहेंगे। मोदी जी मीरा भाईंदर के जो लोक प्रतिनिधि थे 2022 के बाद में लोक प्रतिनिधि यहाँ पर नहीं है। 2022 से 2025 ये 3 साल के पीरियड में महापालिका में सब प्रशासकीय ठहराव पास हुए और प्रशासकीय ठहराव की जानकारी प्रशासन तक सीमित है। अभी यहाँ पर इलेक्शन के विधानसभा के होने के बाद में ये जवाबदारी यहाँ के प्रशासकीय ठहरावों की पूरी जानकारी लेकर यहाँ पर भ्रष्टाचार न हो, यहाँ पर किसी तरह का अन्याय नागरिकों पे नहीं हो, देखने का काम यहाँ के लोक प्रतिनिधि आमदारों का है। भले 146 हो या 145 हो, लेकिन सबसे बड़ी दुर्दैवी ये बात है, बोलते हैं ना दाल में काला है, लेकिन यहाँ पूरी दाल ही काली है। तो यहाँ का जो लोक प्रतिनिधि है, आमदार है, खासदार है, इस महापालिका के जो प्रशासकीय अभी रिन्यूएशन सेल बनाया और रिन्यूएशन सेल के नाम से 2-2 करोड़ रुपया महीने का पगार उठता था। तो ये रिन्यूएशन सेल का काम क्या है, क्या दिया भाईंदर को? लेकिन बोलते हैं तेरी भी चल मेरी भी चल, हम दोनों चुप, होने दो सर का विकास। ये जो आज न्यूज़पेपर में आया है इसके बारे में मैं इतना कहना चाहता हूँ, ये जो प्रोसेस है हम ई टेंडर मार्फत ऑफिशियली वेरी ट्रांसपेरेंटली महा टेंडर के मार्फत हमने किया हुआ टेंडर है। ये जो टेंडर है L1 टेंडर है। हमारा जो टेंडर में L1 आए हैं उसको निश्चित करके हमने L1 को हमने वर्क ऑर्डर देने के लिए ठहराव किया। अभी तक वर्क ऑर्डर नहीं दिए हैं, परंतु कोई लोग एलिगेशंस करते हैं इसका प्राइस जो है काफ़ी हाई है। इफ़ ऐसे है तो हम उसको थर्ड पार्टी के मार्फत उसको तपासनी करेंगे, उसको वेरिफिकेशन करेंगे, फिर सहानिशा करेंगे, देन उसके हिसाब से आगे हम स्टेप उछल सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा जो है मान लो ठहराव में किसी भी कंपनी का किसी भी स्पेसिफिकेशन का मेंशन नहीं होता है।
एक टेंडर डॉक्यूमेंट करके अपलोड किया जाता है। उसमें हमको क्या स्पेसिफिकेशन चाहिए, क्या थिकनेस चाहिए, वो स्टील कोटेड होना चाहिए या एल्यूमिनियम कोटेड होना चाहिए या वो प्लास्टिक का होना चाहिए या फाइबर का होना चाहिए या सोलर पैनल का होना चाहिए, वो रिचार्जेबल होना चाहिए, ये सब स्पेसिफिकेशन टेंडर डॉक्यूमेंट में होते हैं, ठहराव में नहीं होते। रेट डिसाइड करने के लिए एक टेक्निकल कमिटी रहते हैं। इट इज़ डन थ्रू टेक्निकल कमिटी। ठीक है सर, जो मैं आपको इतना बोलेंगे कि ये जो खरीदी में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हैज़ बीन फॉलोड 100%। फिर भी आप लोग का कुछ शंका है, डाउट है, तो उसको तपासनी किया जाएगा, उस हिसाब से उसका आगे कार्रवाई किया जाएगा। ये थे मीरा भाईंदर शहर के वो तमाम पॉलिटिकल नेता जिन्होंने अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया दी। साथ ही साथ मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आयुक्त राधा विनोद शर्मा ने भी खुलासा किया इस पूरे मामले को लेकर। आपको बता दूं कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने कड़क तेवर अपनाते हुए कहा कि अगर ये टेंडर प्रक्रिया रद्द नहीं हुई तो हम महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना स्टाइल में आंदोलन करेंगे। अब आने वाले समय में यह देखना होगा कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की क्या भूमिका होगी। आप देख रहे थे YSR न्यूज़ में अजीम तांबोली, मीरा भाईंदर।